नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के एक और एपिसोड में। आज ये कोई कहानी नहीं है, आज ये ना एक ऐसी कहानी है जिसके प्रमाण बहुत है लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुई है। जी हाँ, एक टर्म है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में रीइंकार्नेशन, हिंदी में पुनर्जन्म। हम हिंदूज जो होते हैं, हम लोग तो ये विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि पुनर्जन्म जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन साइंस इन्हें नहीं मानता। अब लेकिन साइंस ने भी कुछ ऐसी चीजें देखी है जिनका एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं है। कहते हैं कि जहां साइंस खत्म होता है वहां से ईश्वर शुरू होते हैं। तो ईश्वर का चमत्कार ही है कि इस तरह की कुछ कहानियां हैं जो कि हमारे भारत में ही इतिहास में रही हैं पुनर्जन्म की। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये जो पहली कहानी है ये होती है अभी से 41 साल पहले, यानी कि 1983 में 12 दिसंबर 1983 में आगरा के पास एक छोटा गांव है बाद, वहां किसी का जन्म हुआ था। इस बच्चे का नाम पड़ा टीटू सिंह। इनके माँ बाप का नाम था महावीर सिंह और उनकी एक मम्मी थी, उनका नाम था शांति देवी। टीटू सिंह जो था उनकी 6वीं औलाद थी, 6th सन था उनका, 6वां बच्चा था। 2.5 साल की उम्र में जब टीटू सिंह ने बोलने की शुरुआत की तो वो कुछ ऐसा बोला जिसको सुन करके उसके माता पिता बहुत कंफ्यूज हो गए। तो ये टीटू नाम का बच्चा था, ये बोलता था कि मैं टीटू नहीं हूँ, मेरा नाम सुरेश वर्मा है और जब मैं 30 साल का था मेरी किसी ने हत्या कर दी थी। मेरे मम्मी का नाम बर्फी देवी है, मेरे पापा का नाम चंदा भारती है और ये भी कहता था कि मेरी तो एक बीवी भी है जिसका नाम उमा है और मैं इस घर में तो बस यूं ही आया। अभी 2.5 साल का बच्चा ये भी बोलता था कि मेरे तो बच्चे भी हैं, रोनू और सोनू। तो ये बात सुनकर इसके माँ बाप बहुत ज्यादा शॉक में थे और सबसे खतरनाक बात ये थी कि इसने ये तक बताया कि शाहगंज में मेरी खुद की कोठी है, मेरा घर है। उसने ये बताया कि उसके पास एक व्हाइट फिएट कार है। अब हुआ यूं कि ये बात सुन करके टीटू के माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान और शॉक में चले गए कि यार ये छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और इतनी इन डेप्थ डिटेल में बता रहा है। तो फर्स्ट माँ बाप को लगा कि शायद बच्चों का हेलुसिनेशन है, बच्चों की अपनी एक दुनिया चलती है, अपनी इमेजिनेशन है, तो उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन जैसे ही टीटू सिंह की उम्र बढ़ती गई, ये बड़ा होता गया तो चीजें बदलती गई। ये ना अपने ही माँ बाप से चिड़चिड़ करने लग गया और बहुत जिद किया करता था कि मुझे मेरे घर जाने दो। और जो टीटू था जब हल्के बड़ा होने लग गया तो उसके माँ बाप गरीब थे थोड़ा, तो इस बात को लेकर के वो चिढ़ता भी था और कहता था भाई मैं पैदल क्यों जाऊं, मेरे पास खुद की गाड़ी है, मैं पैदल क्यों जाऊं। इस तरह की बातें किया करता था। ये जो टीटू सिंह था ये अक्सर अपने माँ बाप को टोकता था, जैसे कभी गाड़ी के लिए चिड़चिड़ करता था। ये बच्चा है, ये अपनी माँ को खुद कहता था ये क्या गंदी साड़ी पहन रखी है तुमने, मेरी जो उमा है, मेरी बीवी है, वो तो 2000 रुपए की, उस समय 2000 रुपए बहुत हुआ करते थे, तो कहता मेरी बीवी तो 2000 रुपए की साड़ी पहनती है, तुम्हें क्या पहन के घूमती हो तुम। तो इस तरह की बातें करता था। धोती पैर के बाद साड़ी है जहाँ तक तुमको तो मम्मी मेरी उमा तो 2000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती। और ये जो टीटू था ये एक दुकान का भी जिक्र करता था, सुरेश रेडियो। कहता था कि सदर बाजार में इसकी एक रेडियो की दुकान भी है। जैसे जैसे टीटू की उम्र बढ़ रही थी इसकी जिदें भी बढ़ रही थी साथ में कि मुझे अपने पत्नी के पास जाना है, अपने बच्चों के पास जाना है, अपने परिवार के पास जाना है। तो अक्सर माँ बाप इसकी बात को मनगढ़ंत कहानी समझ करके इग्नोर कर दिया करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया ये जब टीटू ने एक दिन क्या किया कि बहुत ज्यादा जिद पकड़ ली कि उसे अपने बीवी बच्चों के पास जाना है, उसे बस अपने जो असली माँ बाप वो समझता था उनके पास जाना है और उसने बैग पैकिंग करके घर से निकलना भी शुरू कर दिया। लेकिन माँ बाप ने उसे रोका, समझाया तो रुक गया उस समय। तो अब यहाँ पर क्या होता ना कि इस चीज को देख करके बहुत परेशान हो जाते हैं टीटू के मम्मी पापा। तो ये क्या करते हैं कि अपने सबसे बड़ा बेटा जो उनको था अशोक नाम का, उसको कहते हैं कि जा भाई जरा आगरा के पास जो ये गांव है वहां जाकर के देख तो ये क्या जो बोल रहा है ये सच भी बोल रहा है नहीं। तो अशोक जाता है आगरा के सदर बाजार में पहुंचता है। वहां पर वो लोगों से पूछता है कि आप किसी सुरेश वर्मा को जानते हो क्या, लेकिन उसे जिस जवाब की उम्मीद थी उसे नहीं मिलता वो। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे वो मार्केट के अंदर घुसता है तो उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है जिस दुकान के ऊपर लिखा होता है सुरेश रेडियो, जिसे देख करके जो अशोक होता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि ये वही दुकान थी जिसके बारे में टीटू बताया करता था कि मेरी सुरेश रेडियो नाम की एक दुकान है सदर बाजार आगरा में। तो जब अशोक उस दुकान के अंदर जाता है तो वहाँ एक स्त्री बैठी होती है, एक लेडी बैठी होती है। तो अशोक अंदर घुसते ही सबसे पहले सवाल ये पूछता है कि सुरेश वर्मा कौन है और कहाँ है। अब जो अंदर
बैठी होती हैं, उनका नाम होता है उमा। वो कहती है कि उमा कहती है कि मेरे पति तो कुछ साल पहले ही गुजर चुके हैं, मेरे पति कुछ साल पहले ही गुजर चुके हैं, मैं उनकी पत्नी उमा हूँ। अब जो अशोक था उसे विश्वास हो गया कि भाई जो टीटू बोलता था ये इमेजिनेशन नहीं है, बच्चे की कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये 16 आने सच बात है। टीवी रेडियो वीडियो सच ही है। किनकी दुकान है वो? मेरी। अब अगर कायदे से कहा जाए, टीटू पैदा हुआ था 12 दिसंबर 1983 में और सुरेश की हत्या हुई थी 28 अगस्त 1983 में। इसके बीच में जो गैप है वो 2.5-3 महीने का गैप था। अब हुआ क्या था, इसकी डेट को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो अभी हाल ही में टीटू सिंह जो है उन्होंने ये चीज क्लियर की है। एक्चुअली हुआ ये था कि इनसे एक छोटा सा कांड हो गया था, नहीं होता खर्चे लोगों के पास, गरीब लोग थे, तो इन्होंने क्या किया था कि जो टीटू की माँ थी, इसको इनके चाचा जी के नाम, जो कि आर्मी में थे। वस्तुतः ये थी, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, तो उस जमाने में इतना कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं होता था। मम्मी जो है वो चाचा के नाम पे भर्ती हो गई। उनके नाम पे ही उनकी पत्नी दिखा करके मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था, क्योंकि पैसे नहीं थे उनके, तो ताकि फ्री में इनका इलाज हो जाए। तो अभी किस तरह से शो करते कि इनका बेटा वो है, तो इसीलिए थोड़ा सा डेट्स को लेके कंफ्यूजन है। तो उस टाइम जिस टाइम ये सारी चीजें खुली तो चाचा ऑन ड्यूटी था। अगर मैं बोलता कि मैं वहाँ पैदा हुआ, ये हुआ, तो दिक्कत होती है। अब तो चाचा अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, अशोक जो होता है उमा से मिलता है और उन्हें बताता है कि हमारे घर में मेरे सबसे छोटा भाई वो इस तरह की बातें कर रहा है। उसने एग्जैक्ट डिटेल्स आपके बारे में बताई, जिसको सुन करके उमा दंग रह जाती है। तो उमा कहती है कि अगर सच में ऐसा है तो मैं एक बार उस टीटू नाम के बच्चे से मिलना चाहती हूँ। तो ये क्लैरिफिकेशन होने के बाद जो अशोक होता है वो अपने दोस्त के साथ गया होता है, वो दोनों बात के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जब अशोक घर में पहुंचता है अपने, तो वहाँ मम्मी पापा को सब बताता है कि ये जो टीटू है ये सच बोल रहा है, जिसे सुन करके वहाँ हाहाकार मच जाता है कि भाई ये कोई इसकी कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल फैक्ट्स बोल रहा है। अब ये बात सुन करके थोड़ा बेचारे टेंशन में भी आ जाते हैं माँ बाप की, कहीं हमारा बच्चा में छोड़ के तो नहीं चले जाएगा। लेकिन क्या होता है कि उसके अगले दिन उमा, उसके मम्मी पापा और सुरेश जो था उसका भाई, 4 लोग इनसे घर पे मिलने आते हैं। अच्छा, इन लोगों ने उस बात कभी देखा नहीं था, तो ये लोग गलत वाले बात, मतलब मथुरा में भी एक बात गांव है, आगरा के पास भी एक बात गांव है, तो ये लोग गलती से बात गांव में पहुंच जाते हैं। तो इससे ये कंफर्म जरूर होता है कि ये पहले कभी मिले नहीं उस बच्चे से, ये भी कंफर्म होता है। और जब घूम फिर के टीटू के घर पे पहुंचते हैं तो टीटू से फाइनली मुलाकात होती है। और टीटू जो यहाँ पर जो टीटू होता है वो तुरंत अपने पापा को गले लगा लेता है और माँ को गले लगाता है, भाई से मिलता है, वाइफ से मिलता है, और सबसे पहले यही बोलता है कि अरे मेरे बेटे, मेरे दोनों बच्चे रोनू और सोनू कहाँ है। उमा से उमा झट नहीं आएगी, और टीटू बोले उमा ते तेने में पहचान लो कि ना पहचानो, तो बोली कि मैं पता ना पहचानो कि रोनू सोनू कहाँ पढ़ रहे हैं कि घर ही बैठे हैं। और वो उससे मिलने क्यों नहीं आए, ये सुन करके वो जो चारों आए होते हैं मिलने के लिए, वो एकदम भौचक के रह जाते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर तो पहला जो सुरेश वर्मा का जो परिवार होता है उसको क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ ये सही है, ये जो बोल रहा है बच्चा सही बोल रहा है। और दूसरा झटका उनको तब लगता है जब ये बच्चा पूछता है कि आप लोग फिएट में क्यों नहीं आए, मैंने खरीद के रखी है ना घर पे, फिएट क्यों नहीं आए उसमें। ये सुन करके इनके परिवार की और हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर अभी जो सबसे बड़ा क्लैरिफिकेशन था इनकी फैमिली की तरफ से वो ये था कि ये जानना चाहते थे कि भाई तुम्हारा जो मर्डर हुआ सुरेश वर्मा का वो कैसे हुआ, वो जानना चाहते किसने मारा तुझे, किस तरह से मारा। तो ये इस बच्चे से अगला सवाल पूछा जाता है। टीटू बताता है कि जिस दिन उसकी हत्या हुई थी सुरेश के रूप में, तो वो दुकान अपनी बढ़ा करके बंद करके अपने घर की तरफ, शाहगंज में जो इनके कोठी है उसकी तरफ जा रहा था। हर शाम की तरह जैसे वो आता था और अपने गाड़ी के, अपने घर के आगे जो गेट था उसके आगे खड़े होकर के जोर जोर से हॉर्न बजाता था, तो वही कर रहा था। फिर बताता है कि 2 आदमी थे जो कि मेरी तरफ आए, बड़े, पहले मुस्कुरा करके मुझे नमस्ते किया, मैंने भी उन्हें जवाब दिया। फिर उन्होंने अचानक से गन निकाली, उनमें से एक बंदा जिसने गन निकाली थी वो गोली चला देता है, 2 गोलियां चलाता है, जिसमें से एक गोली स्टीयरिंग में लगती है, एक गोली सुरेश के सर पे, कनपट्टी पे यहाँ पर लगती है, जिससे सुरेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये बात टीटू ने बताई।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो गोली थी उसके राइट टेम्पल पे, यहाँ कनपट्टी होती है ना, यहाँ पर पड़ी थी, क्योंकि ये गाड़ी चला रहा था और यहाँ से गोली मारी थी तो उसके यहाँ पड़ती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा। और ये उमा आती है जब उसे देख करके, तो वो रोना गाना जो भी होता है एक परिवार में, किसी की हत्या हो जाती है, वो सब शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या ना, जो टीटू ने बताई चीजें डिटेल, वो एकदम बराबर डिटेल्स थी जो वाकई में उस दिन वहां हुई थी। एक एक डिटेल्स मैच कर रही थी, और एक छोटे बच्चे के लिए इतनी सारी डिटेल जानना इज नॉट पॉसिबल, वो भी एट दैट टाइम 1983 के टाइम पे, जिस समय सोशल मीडिया, वीडियोस, इजीली कैमरा रिकॉर्डिंग ये सब नहीं हुआ करता था। तो इस बात से कंफर्म हो गया कि भाई ये जो टीटू बोल रहा है ये सच ही बोल रहा है। तो यहाँ पर उमा भी एक लास्ट टेस्ट लेने की कोशिश करती है, तो कुछ ऐसे सवाल पूछती है जहाँ पर वो दोनों ही इन्वॉल्व थे खाली, और कोई नहीं था। तो पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ कि जिन तुम्हारी हत्या हुई थी उससे एक दिन पहले हमने क्या किया था। तो यहाँ पर टीटू बताता है कि हम लोग एक समोसे की दुकान पे गए थे और हम लोगों ने समोसे कचौड़ी गाड़ी के बोनेट के ऊपर बैठ के खाई थी। ये जो डिटेल है ये इतनी ज्यादा पर्सनल, निजी थी कि शायद ही इसके बारे में एक छोटा बच्चा जान सके, जो कि एग्जैक्टली उमा को उस टीटू नाम के बच्चे ने बताया, जिससे ये साबित हो गया कि जो टीटू है ये एक पुनर्जन्म था वर्मा जी का, सुरेश वर्मा का। अभी ये बात जब आगे पहुंची तो बहुत सारे रिसर्चर्स जो थे वो भी आने लग गए। अब जब ये कहानी आगे और लोगों तक पहुंची, पब्लिक में हुई, तो कुछ रिसर्चर्स थे जो कि आने लग गए सामने रिसर्च करने के लिए। एक डॉक्टर थी सतवंत पसरीचा नाम की, जो कि रीइंकार्नेशन पैरासाइकोलॉजिस्ट थी, वो भी सामने आई, अपनी टीम के साथ आई। और सतवंत पसरीचा ही नहीं, इनके साथ बहुत सारे रिसर्चर्स थे इनकी टीम में, साइकेट्रिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो कि इस केस के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते थे। और एक बहुत फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर NK चड्डा, जो कि साइकेट्रिस्ट है, बहुत फेमस है। उन्होंने भी इस वर्मा के केस को, टीटू सिंह के केस को पढ़ा था, इसके बारे में रिसर्च की थी, वो भी उस टीम में शामिल थे। अब ये केस जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, लाइक समझ में नहीं आता, तो इयान स्टीवेंसन नाम के एक बहुत बड़े अमेरिकन साइकेट्रिस्ट हैं, तो उन साइकेट्रिस्ट को भी संपर्क किया गया कि आप भी आइए और इस केस के बारे में रिसर्च कीजिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर इयान थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा टाइम इन्हीं तरह के जो पुनर्जन्म के केसेस होते हैं, इसको सॉल्व करने में, इनको पढ़ने में, इनको समझने में बिताया था। यू डोंट बिलीव कि उन्होंने 3000 के आसपास पुनर्जन्म के केसेस अपने लाइफ में, अपने क्या कहते हैं उसे, अपने करियर में अभी तक विटनेस किए थे, उन्हें पकड़ा था। इसमें इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट थे, तो उन्हें संपर्क किया गया और उन्हें बुलाया गया। तो यहाँ पर डॉक्टर एंटोनिया मिल्स थी, उनको बुलाया गया ताकि वो और ज़्यादा रिसर्च कर सकें इस केस के बारे में और पता कर सकें। तो इन्होंने, एंटोनिया मिल्स जो थी, ये जब आई, इन्होंने फील्ड वर्क में जा करके लोगों से एक्सपेरिमेंट किए बहुत तरह के। उसके बाद जो नतीजा निकला वो जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। एंटोनिया मिल्स ने एक जर्नल भी लिखी थी, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, उसमें इस केस का जिक्र भी किया है उन्होंने। इस पॉइंट में, इस जर्नल में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं एंटोनिया जी ने, जिसे सुन करके अब आप विश्वास कर लेंगे कि हाँ, इट वाज रियली अ केस ऑफ पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन का ये केस है, जिसे सुन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एंटोनिया जी ने क्या किया था, पूरे परिवार के उन सबके वॉइस रिकॉर्डिंग्स रखी हुई थी, जिसे सुन करके उनको शौक तो लगा था, लेकिन जब ये फील्ड वर्क पे गई, जब इन्हें पता करने गई, तो उन्हें और ज्यादा शौक लगा, जो आपको लगने वाला, जो मैं बताता हूँ आपको। इन टेस्टों में क्या था ना कि टीटू सिंह और सुरेश वर्मा के फैमिली वाले इन्वॉल्व होकर के कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे, जिसके रिजल्ट सुन करके कन्विंस हो जाएंगे आप कि सुरेश वर्मा का रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म जो है वो टीटू सिंह ही था। अच्छा हुआ यूँ कि जब ये बात एंटोनिया जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, टीटू को अपने घर पे बुलाइए। तो कुछ दिनों मिलने के कुछ दिनों के बाद टीटू को घर पे बुलाया गया, तो ये देखने के लिए कि टीटू को वाकई में अपनी दुकान याद है या नहीं है सुरेश वर्मा की। तो जानबूझ के उसे गाड़ी में बिठा करके स्पीड से वहां से ले जाया गया। तो टीटू बोला, यहाँ पर अरे मेरी दुकान तो चले गई, आपने रोका क्यों नहीं? तो ये सुन करके वो शौक रह गया। उसने रास्ता भी बताया कि यहाँ से यू टर्न लो, इस तरह से ये दुकान पे जानी, यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, ये तक टीटू ने बताया। अच्छा, जब टीटू दुकान के अंदर गया तो उसने दुकान के अंदर देखते सबसे पहले कहा, ये सामान यहाँ क्या कर रहा है, ये तो यहाँ रखा ही नहीं था।
तो जिस तरह से बड़े एक्साइटमेंट से चीजें बता रहा था कि यहाँ पर नहीं थी, ये यहाँ पर था, यहाँ पर था, वहां पर था, वो उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये पहली बार दुकान में नहीं आया है, ये कई बार कई दफा यहाँ दुकान में आ चुका है। लाइक ऐसा लग रहा था कि सुरेश वर्मा ही बोल रहा है, उसको एक एक चीज याद थी। और एक और एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहीं पर उमा जी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि हम लोग पैसे कहाँ रखते थे, मतलब हमारा जो होता ना कहाँ पर रहता है हम लोग पे, तो एग्जैक्टली उसने बिना किसी संकोच के एक झटके में बता दिया कि यहाँ पर पैसे रखते थे। अच्छा, तीसरा टेस्ट ये था कि पहला टेस्ट तो हो गया दुकान का, उसके बाद जो कैश ड्रॉवर कहाँ पर रखा है वो। तीसरा टेस्ट ये हो गया कि याद है जिस समय ये जब चारों गए थे, उमा, उसके मम्मी पापा और भाई, मिलने के लिए टीटू से, तो उसने कहा था कि अरे मेरे बच्चे रोनू सोनू कहाँ है, तो ये देखने के लिए कि अपने बच्चों को पहचान पाता है या नहीं, इन लोगों ने क्या किया कि 15-20 बच्चे रैंडम से बुलाए और उनके बीच में ही उन दोनों को बिठा दिया, दोनों बच्चों को बिठा दिया, और इससे कहा टीटू से कि जाओ अपने बच्चों को लेकर के आओ। तो बिना किसी संकोच के, बिना कोई देरी लगाई, ये गया तुरंत, दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, उन्हें लेकर के आ गया, और अपने बड़े बेटे से ही बोलता है कि तू मुझे नमस्ते क्यों नहीं कर रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है तेरी। सोचिए। अब जो चौथा टेस्ट था वो सबसे तगड़ा था, क्योंकि जिसे देख करके इवन एंटोनिया जी भी शॉक्ड रह गई। वो ये था कि याद है मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये वर्मा था, सुरेश वर्मा, जब ये घर पे पहुंचा था, हॉर्न बजा रहा था गेट के आगे खड़े होकर के, तो 2 लड़के आए थे, उनमें से एक ने गोली मारी थी। तो उसने जब गोली मारी थी तो 2 गोलियां मारी थी, उनमें से एक गोली लगी थी स्टीयरिंग में, एक गोली इसके कनपट्टी में लगी थी राइट साइड में। अब ये कंफर्म करने के लिए एंटोनिया जी उसी हॉस्पिटल में गई जहां पर इसकी ऑटोप्सी हुई थी। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट जब पढ़ी तो उन्हें ये पता चला कि गोली यहाँ से गई थी और कान के पीछे से निकल गई थी। यू वॉन्ट बिलीव, जो टीटू था उसकी बॉडी में भी एग्जैक्टली इन्हीं जगह पर बर्थ मार्क थे, और मैं फोटो भी दिखा रहा हूं आपको। ये तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस था। और साथ में क्या कि जब ये केस ज्वाइन करने वाली थी एंटोनिया जी, इन्होंने ये बात अपनी जर्नल में भी लिखी है कि इन्हें लगा था कि ये शायद कोई जात पात का होगा, या कोई पैसों के या प्रॉपर्टी को लेकर के होगा, या ऊंच नीच जात होती है उस सब को लेकर के कुछ तो ऐसा केस होगा। और वो डिसबिलीव नहीं थी, उन्हें बिलीव नहीं था कि ये सच्चा केस है। शी वाज लाइक पहले से रेडी थी कि ये एक झूठा केस ही है और खाली ये बनाई जा रही है चीजें। तो इस तरह की चीजें वो लेकर के आई थी। लेकिन जब उन्होंने डीप डाइव किया इस केस में तो देख लिया कि भैया ये जितने भी पॉइंट थे उनके सब वो एक वो मिथ्या लेकर के आई थी, ना कि ये मिथ्या था। लेकिन इसी के साथ एक अच्छी बात ये थी कि टीटू सिंह को ये भी पता था कि मेरे इस जन्म में मेरे माँ बाप ही हैं, तो हमेशा अपने माँ बाप को बोलता मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन मेरी पास्ट लाइफ ये है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, विरोधाभास हो जाता है कि साइंस नहीं मानता, साइंस इस चीज को नहीं मानता, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो है तो है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। मैं जितने आर्टिकल्स हो सकते डालने की कोशिश करूंगा। तो आप बताइए आपके ख्याल से क्या होता है पुनर्जन्म, क्या वाकई में होता है? क्योंकि इसके बाद की जो स्टोरी है ये भी एक पुनर्जन्म की स्टोरी है, शांति देवी केस, जिसमें महात्मा गांधी जी भी खुद इन्वॉल्व थे। ये इतना बड़ा केस है। शांति देवी का केस कमाल है, उसकी अगली स्टोरी में लेकर के आऊंगा। फिलहाल आज की स्टोरी टीटू सिंह जी की यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी बताइएगा, लाइक कीजिए, पसंद आई तो कमेंट कीजिए, अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सब्सक्राइबर्स की जरूरत भी है। फिर क्या हुआ फैमिली का पार्ट बनिए। तब तक वेट कीजिए अगली स्टोरी का। नमस्कार।